जैसे हमने इलेक्ट्रिकल के लाइटिंग सिस्टम को देखा, पावर सिस्टम को देखा, सेम इसी तरह हमें बाकी चीज़ें भी कनेक्ट करनी होंगी, लेकिन वो आगे चल के होंगी। जैसे जब हम प्लम्बिंग या फायर फाइटिंग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग मोटर्स यूज़ करेंगे। अब मोटर चलाने के लिए भी पावर की ज़रूरत पड़ेगी। उसके अलावा जब हम एच के टूल्स बनाएंगे, एच में हम लोग वी लगाएंगे या AHU प्लेस करेंगे, है ना, उन सबको भी पावर की नीड होगी। तो यानी कि पावर का एक ऐसा टॉपिक है जो कंटिन्यूस अभी चलता रहेगा। इसके अलावा कुछ इंफॉर्मेशन के सिस्टम्स होते हैं, जैसे लैन नेटवर्किंग, लैन केबल्स की नेटवर्किंग होनी है ऑफिस में, या दूसरा फायर अलार्म की इंफॉर्मेशन सेंसर होता है। जैसे हम देखते हैं ना, स्मोक सेंसर डिटेक्टर्स लगे होते हैं सीलिंग पर, और कहीं पर आप कभी मॉल्स वगैरह में जाते हैं तो आप देखते हैं आपको थिएटर में जाते हैं तो एंट्री अलग रास्ते से होती है और एग्ज़िट आपको दूसरे रास्ते से करते हैं। तो जिस रास्ते से आपको एग्ज़िट कराते हैं वहाँ बेसिकली फायर फाइटिंग सिस्टम्स लगे हुए देखते हैं आप, रेड कलर के पाइप्स वगैरह होते हैं। मैनुअल दीवार में एक हैंडल टाइप होता है, उसे पकड़ के खींच दें, मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा, उसे कहते हैं मैनुअल पुल स्टेशन। तो किसी टाइप की इमरजेंसी के लिए आप वो मैनुअली पुल स्टेशन, उसको पुल करने से क्या होगा, एक सिग्नल जाएगा आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम पे। बेसिकली वो इंफॉर्मेशन सिस्टम वो इंफॉर्मेशन को ग्रैब करेगा और उस सायरन्स बन जाएंगे, जो अलार्म होंगे वो सारे बज जाएंगे, हॉन्किंग होने लगेगी, तो सबको पता चल जाएगा, तो उसी के हिसाब से बिल्डिंग एवैक्यूएट कर दी जाएगी। तो इस टाइप के जो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स होते हैं वो भी हम इलेक्ट्रिकल में ही डेवलप कर सकते हैं। तो ये आता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन के टाइप बेसिकली। तो देखो, जब आप यहाँ ऊपर सिस्टम्स टैब के अंदर जाते हैं, सिस्टम्स टैब में आप यहाँ आते हैं राइट साइड में इलेक्ट्रिकल में आप यहाँ देखते हैं आपके पास ऑप्शन होता है डिवाइस में आपको मिलेगा फायर अलार्म। ठीक है, जैसे स्मोक डिटेक्टर है, मैंने बोला मैनुअल पुलिस स्टेशन है या इंडिकेटर्स हैं, ये सब हम यूज़ कर सकते हैं डिफाइन करने के लिए फायर अलार्म सिस्टम को। मैंने सिलेक्ट किया तो ये कह रहा है नो फायर अलार्म डिवाइसेस फैमिली इज़ लोडेड इन द प्रोजेक्ट। मतलब अभी करंटली प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी फैमिली लोड नहीं है फायर अलार्म को लेकर। क्या आप लोड करना चाहते हैं? मैंने बोला हाँ बिल्कुल। ऑप्शन ओपन हो गया। एक स्टेप पीछे हट के देख लें हम, ये इंपीरियल कैटेगरी है, हमें मैट्रिक में जाना है, ये इंग्लिश वाला फोल्डर है US, और यहाँ पे आप देखो आपको ऑप्शन मिल रहा है फायर प्रोटेक्शन मिल रहा है। फायर प्रोटेक्शन में चलते हैं। फायर प्रोटेक्शन में जाने के बाद अगर हम यहाँ चेकिंग करेंगे तो देखो कैबिनेट्स हैं, कनेक्शंस हैं, स्प्रिंकलर्स हैं, यानी कि काइंड ऑफ प्लम्बिंग सेट करने के आइटम्स है कुछ। लेकिन यहाँ अगर आप आए तो आप देख सकते हैं हीट डिटेक्टर, स्मोक डिटेक्टर, गैस डिटेक्टर, है ना, इस टाइप के सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आपने ओपन कर दिया, वो लोड हो जाएंगे। लोड नहीं कर पा रहा है वो डिटेक्टर्स को। हमने बोला कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, पहले जाते हैं सीलिंग प्लान पर। सीलिंग प्लान पर जाने के बाद इंसर्ट में लोड फैमिली, तो इससे जिस कैटेगरी में भी वो आना होगा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। डक्ट, स्मोक, गैस, जो भी डिटेक्टर्स आप लोड करना चाहते हो आप लोड कर दो, लोड हो जाएगा। उसके अलावा भी हमें कंपोनेंट्स की नीड होगी। एक्सेसरीज, इससे पीछे आते हैं। इलेक्ट्रिकल में चलें अगर, MEP यहाँ है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन का फोल्डर। इलेक्ट्रिकल के अंदर MEP में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, इस फोल्डर पे जाइए आप। तो आप यहाँ जाके देखिए। अब यहाँ आते हैं, जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह में देखते हो ना, बेड्स के पास ही एक बटन होता है नर्स को कॉल करने के लिए, तो उस टाइप के सिस्टम भी इंफॉर्मेशन का ही पार्ट है। बिल्डिंग कंट्रोल्स में अगर आप आएँ तो आप देखो ऑक्यूपेंसी सेंसर, लो वोल्टेज सेंसर, पुश बटन स्विच,
ये तो नहीं हमें चाहिए। कम्युनिकेशन में आए तो यहाँ एम्पलीफायर, बजर, डाटा आउटलेट, इथरनेट स्विचेस हैं, इंटरकॉम है जो फ़ोन का होता है ना, माइक्रोफोन कहीं लगाना है आपको। वॉल स्पीकर हमें ये चाहिए हॉर्न के लिए, है ना, तो इसे भी लोड कर लेते हैं। कम्युनिकेशन को ये लोड हो गया, इसे एक स्टेप पीछे है, कम्युनिकेशन हो गया ये तो। फायर अलार्म, अलार्म पे यहाँ आए तो देखो हमें चाहिए अबॉर्ट स्विच, यानी कि अगर किसी ने मज़े मज़े में बेकार में ही दबा दिया तो उसे अबॉर्ट करना भी हमें चाहिए। कंट्रोल पैनल हमें चाहिए जिससे हम कनेक्ट करेंगे सारी चीज़ें। वॉल पे कहीं फायर अलार्म को माउंट करना है वो भी कर सकते हैं आप। मैनुअल पुलिस स्टेशन आपको लगाना है। स्मोक डिटेक्टर्स यहाँ भी हैं। तो हीट डिटेक्टर, फ्लेम डिटेक्टर, जो भी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं वो सारी चीज़ें आप लगा सकते हैं बड़े आराम से। सबको सेलेक्ट करिए, आप ओपन कर दीजिए, सारी चीज़ें लोड हो जाएंगी। अब वो जहाँ भी लोड होना है हो गया सब। अब हम डिसाइड करेंगे हमें क्या क्या प्लेस करना है। पहली चीज़ जो आप देखते हैं ना स्मोक डिटेक्टर्स या गैस डिटेक्टर, वो सीलिंग पे लगे होते हैं, ठीक है। यहाँ आते हैं रेस्ट रूम में हम ज़्यादातर देखते हैं स्मोक डिटेक्टर्स लगे रहते हैं। आप जाइए अपने सिस्टम स्टैब में आप चलते हैं। यहाँ से हमें मूव ऑन करना होगा इलेक्ट्रिकल में डिवाइस, फायर अलार्म। फायर अलार्म पर हमने सेलेक्ट किया। अब ये ऑप्शन हमारे पास आ रहे हैं, फायर अलार्म, हॉर्न, वॉल माउंटेड एंड ऑल, ये सब। ओके सो यहाँ आते हैं, हम सेलेक्ट करें यहाँ से और देखें क्या ऑप्शन है हमारे पास, क्या हमें चूज़ करना है। सो यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो ऊपर की तरफ देखें आप 753421 डायगोनल 421, यहाँ आप आए। फायर अलार्म, फ्लेम डिटेक्टर, हीट डिटेक्टर्स, एनुअल पुलिस स्टेशन, स्मोक डिटेक्टर से आ गए, है ना। स्मोक डिटेक्टर्स में भी अब कई तरह के होते हैं, वो डिपेंड करेगा किस टाइप के स्पेस पे आपने लगाया है, वहाँ पे किस टाइप की चीज़ें आ रही हैं। तो लेट से मुझे प्लेन वाला यूज़ करना है फ़िलहाल, मैंने प्लेन को यूज़ किया। मुझे फेस पे लगाना है, प्लेस ऑन फेस। तो यहाँ देखें आप, ये फेस डिटेक्ट कर रहा है, सीलिंग का फेस, है ना। मैंने बोला मुझे एक डिटेक्टर यहाँ लगाना है और एक डिटेक्टर यहाँ, एक डिटेक्टर यहाँ, फिर इधर है वुमेन्स वाला, कुछ लॉबी में मुझे यूज़ करना है, ठीक है। और कहीं जो ओपन स्पेसेस हैं जहाँ चांसेस हैं, उनकी भी रेंज रहती है सर, कितने में करेंगे उसको? हाँ बेसिकली जब आपको किसी एक एरिया को कवर करना हो पूरी तरीके से और आपको लगता है कि सर मुझे तो रेंज का अंदाज़ा नहीं है, तो आप सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद एडिट टाइप में जाते हैं, अगर उसकी रेंज कहीं लिखी है यहाँ वैल्यू दी नहीं है, उसका एग्जांपल मैं समझा सकता हूँ कैसे आप डिटेक्ट कर सकते हो। देखो एनोटेट में जाओ, एनोटेट में एक डिटेल लाइन का ऑप्शन होता है। डिटेल लाइन पे जाओगे तो यहाँ स्केच बनाने के टूल आ जाते हैं। मान लीजिए आपको उसकी डायमीटर पता चल गया कि कितना वो कवर कर रहा है रेडियस, तो आपने सेंटर से उतनी डिस्टेंस का एक सर्किल बना लिया कि भैया ये कवर कर पाएगा। इसे सेलेक्ट करो, आपको पता है मान लो 1500 को कवर करेगा, तो आपने 1500 बना दिया, तो यानी कि ये बहुत ज़्यादा पास लग गया।
अगर 1500 कवर होगा तो इसे आप थोड़ा सा डिस्टेंस को दूर कर सकते हो, ये एरिया भी कवर अप कर लेगा। या अगर आप सेम को करो कॉपी, यहाँ से पिक करो, इसके सेंटर पे रख के देख लो। तो अगर हम इसको थोड़ा सा अंदर शिफ्ट करें, वो भी शाफ्ट में जा रहा है, उसे भी थोड़ा इधर कर सकते हैं। तो हम देखें काफ़ी हद तक हम कवर अप कर पा रहे हैं चीज़ें। अब स्मोक है, ऐसा तो है नहीं स्मोक यहाँ नहीं आया डिटेक्ट होगा यहाँ आ जाएगा, आएगा तो कहीं ना कहीं से ही, है ना। तो मतलब कुल मिलाकर ये है कि अब हमें इस स्मोक डिटेक्टर की ज़रूरत नहीं है। इस तरह आप डायग्नोस कर सकते हो अगर आप डायग्नोस करना चाहते हो, है ना। वो तभी कर पाओगे जब आपको उसके मालूम हो कितनी रेंज का होगा उसके मालूम होगा। तो ये सबसे बेटर तरीका है सर्किल्स के साथ। ओके सो इतना हो गया। इसके बाद हम जाएंगे वापस सिस्टम्स, इलेक्ट्रिकल डिवाइस, फायर। मैनुअल पुल स्टेशन कहीं लगाना है आपको। मैनुअल पुल स्टेशन कहाँ लगता है? वॉल पे लगता है। ऐसा तो है नहीं सीलिंग पे लगा देंगे। तो आप प्लेस चेंज करो, वर्टिकल फेस पे लगाना है। कहाँ लगाना है? अच्छा, इसको थोड़ा कोर्स कर लो, आपको सही से नज़र आएगी चीज़ें। मैनुअल पुल स्टेशन मैंने बोला हर साइड पे लगा दिया जाए, एक एक पुल स्टेशन प्लेस कर दिया आपने, 4। ओके, उसके बाद चलते हैं हीट डिटेक्टर से भी कहीं लगाना है आपको, आप वो भी लगा सकते हो। ये हीट डिटेक्टर से, है ना। इस तरह हीट डिटेक्टर्स प्लेस कर देंगे, तो जो भी हमारी रिक्वायरमेंट आएगी उसी के अकॉर्डिंग हम लोग प्लेसिंग करेंगे। ओके, फायर अलार्म हॉर्न, वर्टिकल फेस, ठीक है। हर डायरेक्शन, लॉबीज के एंडिंग में लगा सकते हो। उसके बाद जाएं हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आएगा फायर अलार्म का कंट्रोल पैनल, ठीक है। जब कंट्रोल पैनल आ जाएगा, वो फायर अलार्म का कंट्रोल पैनल आपको कहाँ प्लेस करना है। अब जाहिर सी बात है उसे हम इलेक्ट्रिकल रूम में नहीं रख देंगे। पता लगा इलेक्ट्रिकल में ही आग लग गई, वहीं से फायर अलार्म का कंट्रोल पैनल ही ख़राब हो गया, फिर क्या करोगे। इसलिए वो इन जनरल बाहर होता है, ठीक है। अब लेट से यहीं पर मैं प्लेस कर देता हूँ फ़िलहाल। इसको जब प्लेस किया मैंने, प्लेस करने के बाद नीचे की तरफ मैं आता हूँ, पैनल नेम, फायर P0001, ठीक है जी। ये हमने कर दिया। नाउ इसको आप सेलेक्ट करेंगे, या आप नीचे की तरफ आओ, इसको सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद देखो यहाँ फायर अलार्म सिस्टम का एक ऑप्शन आता है, सेलेक्ट किया आपने। सेलेक्ट करने के बाद पैनल तो यही है अपने आप में, एडिट सर्किट, आपको सर्किट में ऐड करना है। देखो ये सारे इक्विपमेंट सेलेक्ट हो जाएंगे आप, मैनुअल पुल स्टेशन। तो मैंने क्रॉसिंग विंडो से, क्योंकि मुझे तो सारे ऐड करने हैं, एक चीज़ कह रहा है वो ऐड नहीं हो पाएगी। 600x600 120, ये लाइट कहाँ से सिलेक्ट हो रही है। तो अब आओ टैब की दबाओ,
क्लिक करो तो देखो सारे आपस में कनेक्ट हो गए। ठीक है, जी। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, फायर अलार्म सिस्टम्स को डेवलप कर सकते हैं। ये आपका फायर अलार्म सिस्टम्स हो गया, सारे कनेक्टेड हो गए। ठीक है, हाँ, इसको फैमिली से ही लाना है मतलब। देखो जहाँ से जिस तरह मैंने बताया आपको, ये भाई या तो हम लोकेशन पे गए हैं और अगर कोई कंपोनेंट स्पेसिफिकली आपको दे रखा है जो आपको यूज़ करना है तो आप उस कंपोनेंट को लेकर आएंगे किसी ना किसी तरह। दोनों में से कोई ना कोई एक काम करना पड़ेगा ना आपको। अगर आपको कोई कंपोनेंट बताया गया स्पेसिफिकली, डिज़ाइन ने जिसने डिज़ाइन किया उसने बताया कि भैया ये वाला कंपोनेंट है जो आपको यूज़ करना है, तो आप क्या करोगे, वो कंपोनेंट या तो आपको बनाना पड़ेगा या आप कहीं से डाउनलोड करोगे या कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी कि हम ये वाला कंपोनेंट यूज़ करते हैं। बिल्कुल, फैमिली क्रिएट भी कर सकते हैं। लेकिन विजुअलाइजेशन का मतलब ये नहीं हम बिल्कुल एक्चुअल लाइट बनाएंगे, एक कंपोनेंट बनाएंगे, उनमें हमें टर्मिनल्स ऐड करने होते हैं कि यहाँ से हम पावर कनेक्शन, स्विच कनेक्शन के लिए हम उसमें सॉकेट्स लगा रहे हैं उसके लिए ना, वो सबसे बाद में देखेंगे हम फैमिली क्रिएशन के टाइम पर। एक्चुअल बनता है ना, जैसा होता है एक्चुअल लाइट जैसा बिल्कुल बनेगा, पूरा उसमें सर्कल निकलेगा अंदर से, तार वार जो कनेक्ट होंगे उसमें से। बेटे वो विजुअलाइजेशन नहीं होता, वायरिंग ऐसी ही दिखाई देती है, इस पॉइंट से एक वायर आ रही है बस। अच्छा, वैसे दिखाना पड़ेगा ना जी, और कुछ नहीं होता। ठीक है, ये फायर अलार्म का सिस्टम्स आप बना सकते हो। और वापस मैं पावर वाले पर जाता हूँ। मैंने लास्ट टाइम आपको कंडक्ट्स प्लेस करके दिखाया था, अब उसी को और ज़्यादा थोड़ा डिटेल में देखो। इलेक्ट्रिकल में आ गए, इलेक्ट्रिकल में आने के बाद कंडक्ट के साइड में एक और ऑप्शन होता है पैरेलल कंडक्ट्स। अगर आप पैरेलल कंडक्ट्स को यूज़ करते हो तो आप यहाँ पर नंबरिंग दे सकते हो, हॉरिजॉन्टली भी वर्टिकली भी। वर्टिकली का मतलब अगर हाइट में भी बढ़ाने हैं आपको, हमने बोला हमें हाइट में तो नहीं बढ़ाने, हमें ऐसे हॉरिजॉन्टल मैनर में ही बढ़ाने हैं। हमें टोटल 4 चाहिए। ठीक है, आप कर्सर लेकर जब यहाँ आओगे तो देखो बन गया, टोटल 4 हो गया। अब बैंड तो नहीं लगा, अब ट्रिम आप यूज़ कर सकते हो। ट्रिम्स हो गया, ओके। फिर मैंने बोला इलेक्ट्रिकल पैरेलल कंडक्ट, मैं कर्सर लेकर यहाँ आ रहा हूँ, टैब की दबा रहा हूँ, दोनों सेलेक्ट हो गया। टैब की दबाने के बाद अब क्लिक किया मैंने तो देखो बैंड के साथ आ गया, क्योंकि बैंड तब लगेगा ना जब दोनों सेलेक्ट होंगे। एक से सेलेक्ट होगा तो बैंड कैसा आएगा, फिर से देखो। अलग-अलग हो रहा है। मैं जा रहा हूँ इलेक्ट्रिकल पैरेलल कंडक्ट, सेम बैंड रेडियस या कॉन्सेंट्रिक, मैंने बोला इस बार मुझे कॉन्सेंट्रिक रखनी है, यानी कि उसी एक ही सेंटर से। अब मैं कर्सर लेकर वहाँ जा रहा हूँ लेकिन एक ही आ रहा है, तो क्लिक करने से पहले टैब की दबाओ, दोनों हाईलाइट हो रहे हैं। अब आप क्लिक करो, ठीक है। अब ये जो गैपिंग ज़्यादा आ रही है, आपने बोला मुझे तो गैपिंग कम करनी है, तो आप एक काम करो, जब आप पैरेलल कंडक्ट बना रहे हो, ये रहा हॉरिजॉन्टल ऑफसेट, आप बता दो आपको हॉरिजॉन्टल ऑफसेट जो चाहिए। एक बार ये चेक कर लें, डायमीटर कितना है, 53। डाई के सेंटर से लेता है। हाँ, पैरेलल कंडक्ट हमने बोला हमें चाहिए गैपिंग अराउंड 70 mm। नीचे में आता हूँ तो देखो बिल्कुल मिल जाएंगे अप्रोक्स, हो सकता है क्लैशिंग भी हो जाए। गैपिंग तो आ गई, तो बहुत ज़्यादा क्लोज भी आप रख सकते हो, दूर से देखने में आपको ऐसा लगेगा मिल रहा है। मैंने बोला एक काम करो, 100 mm का गैपिंग रखो, नीचे जाओ, टैब की, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, पैरेलल कंडक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। बाकी कुछ खास बचता नहीं इलेक्ट्रिकल में, जैसे मैंने बोला थोड़ा थोड़ा तो आगे भी टचअप रहेगा, जैसे मोटर्स कनेक्ट करना है, VAV कनेक्ट करना है, HUs कनेक्ट करने हैं ना, उन सबको भी पावर देनी है, वो सब सिस्टम्स। तो यहाँ इस तरीके से हम अपना इलेक्ट्रिकल मॉडलिंग को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है।
या